हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। ओके, सो चलो, सबसे पहले उसने लिखा हुआ है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डैश एंड लेस देन और इक्वल्स टू डैश। मैंने अभी आपको बताया उसने क्या बोला, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ग्रेटर देन, कि किससे से बड़ा होगा और इक्वल किसके होगा। दीज आर टू वर्ड्स जो आपको ध्यान रखना है, ग्रेटर देन और इक्वल। तो जीरो के बराबर या जीरो से ज्यादा होगा, और किससे छोटा होगा और किसके बराबर होगा, वो वन के बराबर या वन से छोटा होगा। दिस इज आंसर इज 0 to 1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट कौन सा होता है, जो नहीं हो सकता, ठीक है, तो वो क्या होएगा, हाँ, 0, ठीक है। एक ऐसा इवेंट जो हो ही नहीं सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है गाइस, 0। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज डैश एंड सच इवेंट इज कॉल्ड। देखिए, सर्टेन टू हैपन का मतलब है जिसका आपको एग्जैक्टली पता है होगा ही होगा, ठीक है। जो ऐसा इवेंट जो होगा ही होगा, उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है गाइस, 1। एंड उस इवेंट को हम लोग क्या कहते हैं, हम उस इवेंट को कहते हैं श्योर इवेंट, ठीक है, कि हाँ भाई वो तो होगा ही होगा। नेक्स्ट देखिए, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स, एलिमेंट्री इवेंट्स मतलब एक चीज से जुड़े हुए जितने सारे इवेंट्स हैं उन सब का सम मिलाकर कितना होता है, ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट इन, यानी कि होने की प्रोबेबिलिटी और प्लस नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितने की इक्वल होती है गाइस, 1 की इक्वल होती है, ठीक है। एक प्रोबेबिलिटी होना और नहीं होना कितने के बराबर हो जाएगा, 1 की। चलिए आगे उसने बोला, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज 4/9 देन प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इज क्या होगा। तो आपको पता है अगर मैं विनिंग और लूजिंग की बात करूं तो टोटल 1 होगा। तो अगर विनिंग 4/9 है तो लूजिंग कितना हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग हो जाएगा 1 - 4/9, दैट मींस इट विल कम 9 - 4 5/9। तो हियर इट कम्स 5/9 उसका लूजिंग का हो जाएगा। द कॉइन इज टॉस ट्वाइस। आप एक कॉइन को 2 बार टॉस करो या 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस करो, यू हैव द सेम आउटकम, चेंज नहीं होते हैं। तो एक कॉइन को आपने ट्वाइस किया, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स बताना है। तो मैंने आपको बताया एक कॉइन अगर टॉस होगा तो हेड या टेल आएगा, तो 2 आता है। तो आपको क्या करना है, 2 की पावर n, और 2 की पावर n में 2 अगर है तो 2 2 से कितना हो जाएगा गाइस, 4 हो जाएगा। ऐसे ही इफ अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाई को 2 बार फेंका है, तो एक डाई फेंकते हैं तो 6 होता है, तो 6 की पावर n, और यहाँ पर हो जाएगा 6 की पावर 2, तो दैट विल कम 6 6 36, ठीक है। चलिए, ट्रू एंड फॉल्स। द प्रोबेबिलिटी ऑन इवेंट कैन बी नेगेटिव, क्या नेगेटिव हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या है, फॉल्स है, क्योंकि हमें पता है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ग्रेटर देन 1। अब वो बोल रहे हैं क्या ग्रेटर देन 1 हो सकती है, तो वो भी नहीं हो सकती है, इसका भी क्या है, फॉल्स है। और अगर हमें इसका रीजन लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे कि भाई जो प्रोबेबिलिटी है किसी भी इवेंट की वो क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन क्या है, ये नेगेटिव पूछ रहा है, 0 से कम हो गया इसलिए गलत है, ये 1 से ग्रेटर बोल रहा है इसलिए गलत है। नेक्स्ट वी हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, कौन सी है जो इनमें से नहीं हो सकती है। देखिए 0.7 हो सकता है आराम से, 2/3 है तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये भी हो सकता है। 15% है तो 0.15 हो जाएगा, ये भी हो सकता है। बट आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, नेगेटिव, एंड यू नो दैट की प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इसका आंसर क्या है गाइस, इसका आंसर है आपके पास सी। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कौन सी प्रोबेबिलिटी एक इवेंट की हो सकती है। तो नेगेटिव वाली है, नहीं हो सकती, 1 से बड़ा है, 1.004 है, इसलिए नहीं हो सकता। 18/23 है, तो आप देख रहे हैं क्या आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा क्योंकि ऊपर 18 है। और 8/7 पे क्या आएगा, 7 1 या 7 एंड समथिंग आएगा, तो 1 से बड़ा हो गया। तो इसका मतलब है इसका जो आंसर है वो भी क्या है, सी है। ओके, चलो, एन इवेंट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन। अनलाइकली टू हैपन का क्या मतलब होता है गाइस, कि शायद है होने के बहुत कम चांसेस है। अनलाइकली टू हैपन का मतलब क्या होता है, बहुत कम चांसेस। तो देखिए यहाँ लिखा है 0.001, यहाँ लिखा है 0.01, 0.01 और 0.1। इनमें सबसे छोटा क्या है,
0.001। और अनलाइकली इवेंट क्या होता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा क्या होती है, कम होती है। तो इसका आंसर क्या है गाइस, ए है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आप देख सकते हैं कि एक बैग है जिसके अंदर 6 रेड हैं, 5 ब्लू बॉल्स हैं। तो 6 रेड और 5 ब्लू, इसका मतलब है जो मेरा टोटल आउटकम है वो कितने का है, 11 बॉल्स का। वन बॉल इज ड्रॉन एट अ रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ब्लू। कि भाई जो प्रोबेबिलिटी क्या है कि बॉल क्या होगी, ब्लू होगी। इसका मतलब है 5 बाई कितना हो जाएगा गाइस, 11। तो वी हैव 5/11, दैट मीन्स दिस इज द आंसर। ओके, one alphabet is chosen from the word mathematics, the probability of getting vowel। हमें क्या बताना है, the probability of getting a vowel। vowel क्या होते हैं गाइस, ए ई आई ओ यू। बट वो ए ई आई ओ यू हमें किस में चेक करने हैं, हमें चेक करना है किसमें, मैथमेटिक्स में। तो अगर आप देखें तो कौन कौन सा होगा, तो आप देख सकते हैं गाइस, ए है हमारे पास इसमें, ई है, ए है, आई है। अगर ए रिपीट हो रहा है तो आप उसको करेंगे, क्योंकि 2 हो गए ना एक ही। तो हमारे पास वॉवल्स हैं कितने इसमें, इसमें वॉवल्स हैं 4। और टोटल मैथ्स के वर्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 वर्ड्स अल्फाबेट्स हैं बेसिकली। तो टोटल जो आउटकम है वो 11 है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा गाइस, 4/11 हो गया। ठीक है, इसका भी राइट आंसर क्या, 4/11। नेक्स्ट देखिए, 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। अगर आप 2 कॉइन्स को टॉस करेंगे एक साथ तो आपके पास क्या क्या आने वाला है गाइस, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल हेड टेल। अगर आप 2 पॉइंट्स को एक साथ टॉस करेंगे तो आपके पास हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल आएगा। उसने क्या पूछा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड। एट मोस्ट का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा एक हेड, यानी कि एक और एक से कम हमें चाहिए। तो आप देख सकते हैं पहले केस में तो आपके पास 2 हेड है, तो ये तो नहीं आएगा। दूसरे केस में 1 हेड है, तीसरे केस में 1 हेड है, और यहाँ पर एक भी हेड नहीं है, तो ये तीनों आ जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 3/4 हो गया। ठीक है, ये आंसर कॉल 3/4। नेक्स्ट देखिए, अ कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, आपको हमने बताइए डेक के अंदर कितने कार्ड्स होते हैं, 52। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नीदर एन एस नॉर अ किंग। ना तो एस है और ना ही किंग है। देखिए गाइस, 4 कार्ड एस के हो गए, 4 कार्ड किंग के हो गए। तो टोटल हम कितने कार्ड हटा सकते हैं, टोटल हम हटा सकते हैं 8 कार्ड्स। सो 8 कार्ड का क्या मतलब है गाइस, टोटल में 52 है। अगर मैं 8 हटा दूं तो कितना बचेगा, 12 में से 4 गया 4, दिस विल कम 4, 44 बचेगा। यानी कि उसने क्या कहा कि ये दोनों नहीं आने चाहिए। इसका मतलब है ये 8 कार्ड आप लोगों को नहीं चाहिए। तो हम लोगों को क्या चाहिए, इन 44 कार्ड्स में से कोई भी आ जाए। तो हियर इट विल कम 44/52। ठीक है, दिस इज द कार्ड फॉर्म। आगे चलिए, आउट ऑफ 250 बल्ब्स इन अ बॉक्स 35 बल्ब्स आर डिफेक्टिव। 35 बल्ब्स क्या निकले गाइस, डिफेक्टिव निकले। इसका मतलब क्या है, अगर हम बात करें तो जो टोटल बल्ब हैं वो कितने हमारे पास, 250 हैं। अगर हम डिफेक्टिव बल्ब की बात करें तो वो हमारे पास 35 है। तो नॉन डिफेक्टिव बल्ब कितना हो जाएगा, अगर आप 250 में से 35 माइनस करते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा गाइस, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 3 गया 1, 215। ठीक है, 215 आपके पास आ जाएगा नॉन डिफेक्टिव। तो आपको पूछा जा रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। वो डिफेक्टिव नहीं है। So this will come 215/250. Okay, आगे देखिए, नॉन अकरेंस ऑफ एन इवेंट इज 3:4। उसने क्या बोला, नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट क्या है, 3:4 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस। इसका मतलब क्या है गाइस, जब वो 3:4 बोल रहा है तो इसका मतलब सेंस ये है जैसे हम 1 में से माइनस कर लेते हैं। और जो 3:4 बोल रहा है इसका सेंस कहता है कि 3:4 जो है, 3 नॉन को बताता है और 4 जो है अकरेंस को बताता है। इसका मतलब है जो नॉन है वो क्या है, 3/7, क्योंकि टोटल हिस्से कितने हैं, 3 और 4 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। सो 3/7 क्या है, नॉन अकरेंस। तो अकरेंस कितना हो जाएगा गाइस, 4/7। ठीक है, क्योंकि 3:4 है तो 3 जो चांसेस हैं वो किसके हैं, नॉन अकरेंस के। तो 4 चांसेस किसके हैं, अकरेंस के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, 4/7।
आगे देखिए, if 29 is removed from 1, 4, 9, 16, 25 and 29, then find the probability of getting a prime number. ठीक है, हमें 29 को पहले हटाना है और फिर चेक करना है प्राइम नंबर. तो यू कैन सी हमने 29 को हटा दिया. 1 is not a prime number, 4 is not a prime number, 9 is not a prime number, 16 is not a prime number, 25 is not a prime number. इनमें से कोई भी प्राइम नंबर है नहीं. जब कोई भी प्राइम नंबर है ही नहीं है तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी गाइस? 0. आगे चलिए. A card is drawn at a random from a deck of playing cards. Find the probability of getting a face card. तो इसमें आपने क्या पूछा कि फेस कार्ड की क्या प्रोबेबिलिटी होगी. तो आपको पता है कि आपके जो फेस कार्ड होते हैं वो होते हैं J, Q एंड K, और हर एक कार्ड के कितने कितने कार्ड्स होते हैं हमारे पास? हर एक नंबर के 4 4 4. तो हमारे पास टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? 12. और डेक में कितने कार्ड्स होते हैं? 52. तो हियर इट कम्स 12/52. Next, in 1,000 lottery tickets, there are 5 prizes, winning tickets. ठीक है, winning tickets हमारे पास कितनी है guys? 5 की winning tickets हैं. Find the probability of winning a prize if a person buys 1 ticket. अगर एक person एक टिकट को बाय करता है तो उसके जीतने के चांसेस कितने हैं? तो उसके जीतने के चांसेस हैं 5/100. तो भी टोटल आउटकम कितना टिकट्स का? 1000 है, और हमारे पास जो फेवरेबल है वो कितना है? 5. Next, one card is drawn at a random from the pack of cards. Find the probability that is the black king. तो ये अगर सिर्फ वो ब्लैक बोलता तो कितना आता? 26 कार्ड्स आते. अगर आपके पास ब्लैक किंग बोला उसने तो एक किंग के कितने होते हैं? 4 कार्ड्स, 2 ब्लैक 2 रेड. तो ब्लैक किंग कितने होंगे? 2 कार्ड्स होंगे. तो उसने पूछा 2 बाय पूरा डेक कितने का? 52 का. तो 2/52 हो गया. ठीक है. सो नाउ वी आर जस्ट स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ डाई इज थ्रोन वंस. अगर आप एक डाई को एक बार फेंकेंगे तो हमारे पास जो टोटल आउटकम आएगा वो क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6. ठीक है, 1 2 3 4 5 6. अब उन्होंने बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर. परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए. तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन सा होगा गाइस? देखिए, एक 1 का स्क्वायर होता है, 4 2 का स्क्वायर होता है. वी हैव 2 नंबर्स जो क्या होंगे? परफेक्ट स्क्वायर होंगे. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2/6 हो जाएगा. तो नेक्स्ट देखिए, उसने बोला 2 डाई आर रोल्ड साइमल्टेनियसली. जब आप 2 डाइस को रोल करते हैं इसका मतलब है हमारे पास जो टोटल आउटकम रहेगा वो कितना रहेगा? 36. तो आप हमेशा क्या करेंगे? आप इनको बनाएंगे कि भाई अगर हम लोग 2 डाइस को एक साथ फेंके तो हमारा टोटल आउटकम क्या क्या आएगा? तो हियर कम 1 1 1 2 पूरा 6 6 से 36 आउटकम्स आएगा. अब उसने बोला कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप. जो दोनों डाइस आती हैं उनके टॉप पे जो नंबर आता है इज मोर देन एंड इक्वल टू 10. क्या होना चाहिए? 10 और मोर देन. क्या होता है? मोर देन कि भैया ज्यादा है, और इक्वल है. यानी कि जिन 2 का टोटल 10 आएगा वो भी इंक्लूडेड है, और जिन 2 का टोटल मोर देन 10 आएगा वो भी इंक्लूडेड है. तो अगर हम चेक करें तो देखिए क्या क्या आ रहा है. 1 और 6 का देखिए, 1 1 से अगर शुरू करें तो सबसे बड़ा 1 और 6 है इस लाइन में. तो इस लाइन के अंदर 1 और 6 का टोटल होता है 1 और 6 7. तो ये तो नहीं होगा. अगर मैं 2 की लाइन को चेक करूं तो 6 और 2 की क्या होता है? 8 होता है. तो ये भी नहीं होगा. अगर मैं 3 की लाइन को चेक करूं तो लास्ट तक जाने पे 3 और 6 क्या होता है? 9 होता है. ये भी नहीं होगा. अगर मैं 4 को चेक करूं तो आप लास्ट तक अगर जाते हैं 6 और 4 क्या होता है? 10 होता है. तो एक तो ये आएगा क्योंकि 10 और 10 से ज्यादा. देन 5 में अगर हम जाते हैं तो 5 और 5 10 होता है, और 6 और 5 11 है. तो ये दोनों के दोनों फेवरेबल है. 6 वाली लाइन में 6 और 4 10 होता है, 6 और 5 11 होता है, 6 और 6 12 होता है. तो नहीं, ये तीनों के तीनों हमारे पास क्या हो गए? फेवरेबल हो गए. तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आ गई वो कितने आ गया? 1 2 3 4 5 6. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा? 6/36. ठीक है, टोटल आउटकम 36 है, फेवरेबल हमारे पास 6. ओके, नेक्स्ट देखिए, उसने बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 7. हमें क्या जाना है? मल्टीपल ऑफ 7 जाना है इन 1 से लेकर कहां तक जाना है गाइस? 35 तक. तो 7 के मल्टीपल क्या क्या होंगे? एक तो 7 1 7 खुद होगा, 7 2 14 होगा, 21 होगा. 7 को 4 से करते हैं 28 आता है, 7 को 5 से करते हैं तो 35 आता है. और हमें सिर्फ 35 तक जाना है 1 से लेकर. तो ये क्या है? ये हमारे पास फेवरेबल आउटकम है. तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी गाइस?
1 2 3 4 5 5 नंबर है और 1 से 35 तक टोटल नंबर भी 35 है। तो 5 बाय 35 हो जाएगी। मैंने ऊपर भी कहीं पर भी कटिंग नहीं करी है, आप लोग कट कर सकते हैं, जैसे फ्रैक्शन होगा तो 5 बन जाए 5, 5 7 जा, तो यू कैन जस्ट गो फॉर 1/7। ओके, उसमें कोई इशू नहीं। ओके, नेक्स्ट 15 क्वेश्चन क्या कहता है, इफ अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन वंस। आपने पेयर ऑफ डाइस फेंका है, तो जब आप पेयर ऑफ डाइस फेंकते हैं तो हमारे पास टोटल आउटकम कितने आते हैं गाइस, वो आते हैं हमारे पास 36। ठीक है, हमारे पास कितने आते हैं, 36 आते हैं। सो आप देख सकते हैं उसने क्या कहा, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 8, कि 8 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी। तो हमें क्या करना है, ये जो 36 हमारे पास आउटकम है इनमें से निकालना है कि इन दो को प्लस करके हमारे पास क्या बन जाए, 8 बन जाए। तो आप देख सकते हैं 6 और 1 को प्लस करते हैं तो 7 ही आता है 1 की लाइन में। तो 2 की लाइन में अगर मैं 2 और 6 को प्लस करूं तो 8 हो जाता है। ठीक है, उसने क्या बोला, गेटिंग अ सम ऑफ 8, एग्जैक्ट 8 है, ना लेस देन होना चाहिए ना मोर देन होना चाहिए। सो 3 की लाइन में हम 3 और 5 को प्लस करते हैं तो 8 आता है। 4 में 4 को प्लस करते हैं 8 आता है। 5 को 3 को प्लस करते हैं 8 आता है। और 6 2 को प्लस करते हैं तो 8 आता है। ठीक है, एग्जैक्टली 8 किन को प्लस करके आया, 6 2 3 5 4 4 5 3 एंड 6 2। कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 5 हो गया। सो अल्टीमेटली प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 5/36। ठीक है, नेक्स्ट, a letter of English alphabet is chosen at a random. Determine the probability that the chosen letter is consonant. तो आपको बताया गया है कि आपके पास जो अल्फाबेट होते हैं वो कितने होते हैं, वो 26 होते हैं, जिसके अंदर आपके पास 5 जो होते हैं वॉवल्स होते हैं, AEIOU, एंड बाकी बचे हुए 21 आपके पास कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, तो उसने बोला कि जो नंबर आए, जो अल्फाबेट आप चूज करें वो क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए। सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी गाइस, 21/26 हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट, if the probability of winning a game is 0.007, what is the probability of losing it? तो अभी हमने देखा कि भाई विनिंग को और लूजिंग को, इन दोनों के लिए प्रोबेबिलिटी क्या रहती है, दैट इज 1 रहती है। तो अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग निकालना है तो मुझे 1 माइनस 0.07 करना पड़ेगा गाइस। 1 माइनस 0.7 नहीं है कि आप 0.3 लिख देंगे, इट इज 1 माइनस 0.7 है, तो 10 में से 7 गया 3, 9.0। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग जो आने वाला है वो कितना आने वाला है, 0.93 आने वाला है। ठीक है, ये मिस्टेक काफी ज्यादा हो जाती है कि बच्चा 0.07 की जगह 0.7 मान के उसे 0.3 लिख देता है। यू हैव टू टेक केयर कि क्या है, प्रॉपरली माइनस करना है। दिस इज आवर फर्स्ट असाइनमेंट रिलेटेड टू द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसकी जो कॉन्सेप्ट है इसको करने से पहले आप कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देख लीजिए। ओके, चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर।